जी रीत ननू जी आओ आओ तो अपनी जीत गल रखो बाद में ठीक है ठीक है ठीक है तो बाद में करो तो सारा ग्राम इसी तरह जो हमारा मेहमान आएगा हमने इसी तरह स्वागत करना है और तालियां के नाल नारा के नाल पता चल जाए जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी आवाज जानी चाहिए पूरा हिंदुस्तान सेंटर तक कि जम्मू कश्मीर को गुजर जाग चुके हो, जम्मू कश्मीर को गुजर चुके हो इंशाल्लाह और जम्मू को कश्मीर को गुजर जाग जाएंगे। साथियों, अजीत सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। अजीत पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। अपना हौसला बुलंद करो, अपने में जोश ले आओ ताकि हम अपना हक लेकर आएंगे इंशाल्लाह। महाराज घर मकान ढाया जाएगा, उधर को तंग किया जाए तो इंशाल्लाह आइंदा वास्ते समय मारा होगा। अगर चाहे अजीत चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, अजीत गुजर दूध बेचने वाला जम्मू कश्मीर का सीएम बन सकता है। अब ये खाब लेके चलो इंशाल्लाह। तो आने वाला टाइम मारो है, आने वाला टाइम के बच्चे इंशाल्लाह मारो गुजर ही जम्मू कश्मीर को चीफ मिनिस्टर बनेगा इंशाल्लाह। तब यह गल करो अपने जोश के गल करो कि हम गुजर कौम एक ऐसी कौम है जी देशभक्त एकता की प्रतीक भाईचारा वाली कौम यही है हुआ है इंशाल्लाह। हम हमारे पर कोई दाग नहीं है, हमारे पर कोई जनाब दाग नहीं लगा है आज तक जम्मू कश्मीर के अंदर। आपने देखा होगा सर, सबसे पहले हमारे गुजर बकरवाल जो है देशभक्त है। अजीत कारगिल के अंदर युद्ध हुआ, सबसे पहले सबसे पहले हमारा अजीत गुजर बकरवाल वहां पर गया, उन्होंने जाके बताया कि यहाँ पर अजीत बाहर के लोग आ गए हैं। हमारा लोग आगे आगे इंडिया की आर्मी है और पीछे पीछे हम है। इंशाल्लाह हम देशभक्त कौम है, हम एकता के प्रतीक है, हम भाईचारे वाली कौम है। हमने सब एक नारा ला के अपना हक मंगो शान के नाल ठाठ के नाल इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तो सर एमपी साहब ने कहा है, मुझे हुक्म हुआ एमपी साहब का कि वो ससुराल ही क्या जहां पे साली ना हो, वो महफिल ही क्या जहां पे ताली ना हो। कि ताली बहुत काफी बचे लगे क्या कि वो लोगों को जोश होना चाहिए, शायद अपनों का पूरे जोर लाए मगर अजीत महफिल के ताली का टैक्स तो ताली जोर न ला दे इंशाल्लाह। मेरी गल नहीं बोलना गल करनी तुसें 5 करोड़ का किला प्रोजेक्ट इनवाल्व करना सारा टेंडर ही लगना ये बोलनी गल असें इत्थे तुसें बोलनी अपना 2017 का प्रोजेक्ट चला रहा होंगे ना तो ये पैसा आए सारा पैसा लेफ्ट से सारी तो तुसें बोलना टेंडर क्यों नहीं लग रहा 4 बारी चलता वो नहीं यार कितने गल तो जनाब हुक्म हुआ मुझे कि थोड़ा थोड़ा अजीत बोलते रहे। तो मैं ये अपील करूंगा कि हमारे कविंदर गुप्ता जी भी हमारे दरमियान चंद ही मिनटों में पहुंचने वाले हैं, हमने उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करना है। और एमपी साहब जैसे आपका है कि एक पहलवान से दंगल नहीं होता, एमपी साहब ने आपके लिए एक शेर है कि एक पहलवान से दंगल नहीं होता और एक पेड़ से जंगल नहीं होता और एक दरिया से समुद्र नहीं होता, बार बार जीतो क्योंकि एक बार जीतने से सिकंदर नहीं होता। तो एमपी साहब आप सदा बाहर रहेंगे इंशाल्लाह, इसी तरह जीते रहेंगे। तो आज यह गल वो ताड़ियां ही नहीं सुनी कर जनाब, जरा भी मेरी भाषा समझे ताड़ी खुल के लानी तो लालो, खुल के लालो ताकि हमारी आवाज को पता चल जाए, पूरे सेंटर तक पता चले कि बठिंडी के मेरे प्रोग्राम हो और गुजर भारतीय जनता पार्टी के नाल खिलाफ जनाब लक बन गए। तो यह गल कर रहा हूं सारा ने इंशाल्लाह जो भी हमारे को मेहमान आवे हमने उनको तालियां के नाल स्वागत कर रहा हूं, क्योंकि तालियां ने कहीं किसी शायर ने क्यों अजीत भगत सिंह ने फांसी चढ़ता दुनिया कदे न चेते कर दी।
अजी देर झांसी रानी कोई ना कहता जे बिच मैदान ना लड़दी, झांसी रानी कोई ना कहता जे बिच मैदान ना अजीत लड़दी, राज बराड़ ने नहीं सी मरना जो मौत होंगी मेरे घर की। दुनिया के बिच कुछ न कुछ वाले अपना आपने दसना पो है, दस्या वगैरह नहीं कुछ भी हो सकता। हमने आज दसना है कि जम्मू कश्मीर को गुज्जर जो है वो इंसाफ वास्ते हक वास्ते अपनी आवाज उठा रहे हो। इंशाअल्लाह आज हमें फख्र है कि हमारे बिच मेंबर पार्लियामेंट जो हमारी एक आवाज है पूरा जम्मू कश्मीर की, पूरा हिंदुस्तान की, आज हमारे बिच बैठा गया है। ये हमारी गल रखे इंशाअल्लाह हमेशा, और पार्लियामेंट हौसले में पहुंचाएगा हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने कि जम्मू कश्मीर को अजीत गुजर बकरवाल तबका है यो समाज में दबे को चलो है, इनकी आवाज वास्ते जनाब बनाएगो। तो मैं यह कहूं कि आज हमारा वास्ते बहुत बड़ा दिन है, बहुत फख्र की गल है कि इतना साफ सुथरा ईमानदार लोग तब सारा बैठा गया है। सब ने अपने अपने हक वास्ते एक आवाज बन के हिंदी है हम हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलस्तां हमारा। हमारे भी सरदार साहब भी पहुंच चुके हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, तालियों से स्वागत करें सबका, आने वाले मेहमानों का। आराम से बैठिए जनाब प्लीज। तो जनाब हमारे भी वसीम साहब जी हैं, हमारे भी सब जो लोग बैठे हैं, सब में अजीत जी किस किस का नाम लूं, सब बड़े अच्छे लोग हैं। तो सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि इतना सबने योगदान दिया और इस प्रोग्राम को कामयाब किया और जम्मू कश्मीर के अंदर बता दिया कि गुजर बकरवाल अभी जाग चुका है। पहले कहते थे कि गुजर बकरवाल डरा हुआ है, सहमा हुआ है, एलसी ने, पीडीपी ने, कांग्रेस ने जो बड़ी बड़ी पार्टियां थी उन्होंने दबा के रखा था, इस्तेमाल किया, मगर आज गुजर अपने होश में हवास में जाग चुका है। गुजर चाहता है कि हमें इंसाफ मिले और जम्मू कश्मीर का गुजर एक देशभक्त गुजर है। हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर हमारे 20-22 करोड़ हिंदू भाई गुजर हैं, उनका भी हमें पूरा सहयोग है। वो भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के गुजर के साथ अगर नाइंसाफी होती है तो हम यहां से आवाज उठाएंगे, दिल्ली से, हरियाणा से, यूपी से हमारी आवाज निकलेगी। मगर हमें थोड़ा उठना होगा, जागना होगा, क्योंकि बगैर उठे जागे हुए ऐसे कोई हमारी अंजीत मदद नहीं करेगा। तो इंशाअल्लाह इसी तरह ही प्रोग्राम चलता रहेगा। और एमपी साहब हमारे बीच पहुंच चुके हैं और दूसरे मेहमान जो आने वाले हैं वो भी चंद ही मिनटों में आने वाले हैं। सबने तालियों के साथ स्वागत करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो लिखते आपने कोई लिख जाना था, गल करनी बोल रहा हाँ जी साहब बाबा साथ मिलकर राणा कविंदर गुप्ता साहब
सर किसी भी बंदा ने अपनी आवाज अपनी गल अजीत करनी हो आ सके खुल के बोल सके ना कोई बंदो या नहीं कहे भी मैनू अजीत मौका नहीं मिले 12:30 बजे मीटिंग खत्म हो जानी है कोई भी बंदा मेरे ऊपर आके बोलने वाला आ सके आज के इस प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने इस इलाका के तमाम लोगों को जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के इस प्रोग्राम में शिरकत की, पहले तो मेरी तरफ से तमाम संजीदा हजरात नौजवान जितने भी लीडर साहिबान पंच सरपंच हाजी साहिबान के अलावा और दूसरे लोग हैं जिन्होंने इसमें अपना कीमती वक्त निकाल के शमूलियत की, मैं दिल की गहराइयों से आज सब लोगों का वेलकम करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। तो मेरे साथियों बहुत जल्द हम अपने प्रोग्राम को शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारे बीच आज भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहले जिन्होंने शुरुआत की थी रफीक चौधरी, जिनके घर में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, हम सब की तरफ से इलाका की तरफ से ये बहुत बड़े मुबारक के हकदार हैं। अभी अभी हमारे बीच हमारी गुज्जर कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले हमारे अरशद चौधरी जी तशरीफ फरमा है, हम दिल की गहराइयों से इनका वेलकम करते हैं अरशद साहब। तो साथियों आज ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, आप सभी हजरात को बखूबी इस चीज का पता है कि इस साल 2024 में जो एमपी की इलेक्शन होने जा रही है, जिसमें पूरे हिंदुस्तान में मेंबर पार्लियामेंट जो लोग चुने जाएंगे और इसी इलेक्शन के तहत दोबारा नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा, इसी को सामने रखते हुए इसी तरह आज जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन का दौरा चल रहा है। साथियों सबसे पहले तो आपने देखा परसों 19 तारीख को जो कठुआ उधमपुर सीट है उसकी वोटिंग हुई, इलेक्शन हुई। अब 26 तारीख को हमारे इस इलाका में जो इलेक्शन होगी, जो हमारे जम्मू सांबा जम्मू रियासी की सीट है, इसके 26 तारीख को यहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए वोट डाले जाएंगे। तो साथियों इसी सिलसिले में आज ये जो प्रोग्राम यहां ऑर्गेनाइज किया गया है, तो मैं देख रहा हूं हमारे इस इलाका के सब जानशीन लोग, जिसको बुद्धिजीवी भी कहते हैं, सब अच्छा असर रखने वाले लोग यहां मौजूद हैं। तो साथियों हमारे बीच हमारे पार्टी के आला अधिकारी चंद ही मिनटों में यहां पहुंचने वाले हैं। हमारे एमपी साहब चौधरी गुलाम अली खटाना जी हमारे बीच पहले पहुंच चुके हैं, बड़ी खुशी की बात है। हमारे भाई साहब देखो सबसे पहले आए, तो अभी अरशद साहब आ गए, दूसरे भी जो 2-4 और आने वाले लीडर हैं चंद ही मिनटों में पहुंचने वाले हैं। तो हम जल्दी ही इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे साथियों। तो अब मैं समझता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, तो हम क्यों ना इस प्रोग्राम को शुरू करें। तो मेरी गुजारिश होगी, मैं जिसका नाम बोलूंगा, टाइम की कमी है, हमारे इस इलाका में एक शादी है, एक बारात है, तो गर्मी का मौसम भी है, तो वो टाइम का ख्याल रखते हुए 2-2 मिनट के लिए बोलेंगे। अब मैं जनाब फारूक बानी साहब रिटायर्ड रेंजर हमारे यहाँ बठिंडी से हैं, वो अपने ख्याल रखेंगे 2 मिनट के लिए, टाइम का ख्याल रखें। बाद गुलाम अली खटाना एमपी साहब स्टेज में बैठे हुए, एमपी साहब बादब गुलाम अली खटाना इंजीनियर और स्टेज में बैठे हुए सभी ओहदेदारान और जनाब जितने भी हमारे भाई बुजुर्ग
और नौजवान यहाँ पर आए हैं और शाना बशाना बीजेपी के साथ चल रहे हैं। हम इनका तहे दिल से मशगूर हैं। हम चाहते हैं कि ये इलेक्शन बाकी इलेक्शनों के से अच्छी हो और इधर के वोट जो हैं हम बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा 26 तारीख को हम जाकर वोट डालें और बीजेपी को कामयाब कराएं। गुलाम अली खटाना साहब दिल्ली में जाकर हमारी डिमांडें सुनाएंगे, हमारी तकलीफें सुनाएंगे और हमारी जो भी मुश्किलात हैं, हमारी खासकर बटिंडी की, हम चाहते हैं कि दिल्ली में जाके हमारी मुश्किलात जो हैं वो जनाब मोदी जी को सुनाएं और हमारी गरीबी का जो भी है परेशानी वो दूर हो। जो भी हमारी परेशानी है, हमारे गुज्जर बरादरी दिलो जान से इस इलेक्शन में आगे से आगे चल रही है और बीजेपी को कामयाब करवाएंगे। वादा रहा, हम बीजेपी को, ये बटिंडी के लोग और पूरे जम्मू कश्मीर के लोग मोदी जी के साथ हैं और हम इनको हर एक जगह कामयाबी अता फरमाएंगे। हमारे हिंदुस्तान के लिए उन्होंने बहुत से काम किए हैं और जब से वो आए हैं हमारे जम्मू में सड़कें वगैरह आप देख रहे हैं, मेन रोड किस तरह फ्लाईओवर बन रहे हैं। पहले 70 साल में ऐसे काम नहीं हुए। हमारे यहाँ बटिंडी में जनाब फारूक अब्दुल्ला जी काफी आशा तक रहे लेकिन बटिंडी का हाल नहीं पूछा। सड़कें टूटी हुई थी, बुरा हाल था, पानी नहीं था, लेकिन जब से ये गवर्नमेंट आई है हमारी सड़कें भी खूबसूरत हो गई हैं, अच्छी हो गई हैं। हम चाहते हैं कि और ज्यादा तरक्की हो हमारे जम्मू की। हम श्रीनगर और जम्मू जो है ये हमारे हिंदुस्तान का सर है और खूबसूरत है और हिंदुस्तान का नाम जो है ये जम्मू की वजह से है और श्रीनगर की वजह से है। भाइयों, हमने इनको कामयाब करवाना है। हमारे एमपी साहब ने बहुत मेहनत की। ये बसोली में भी इन्होंने जलसा किया, बूंद में भी इन्होंने जलसा किया और डोर टू डोर इन्होंने जाकर बीजेपी का जलसे जो किए हैं और ये हमें फख्र की बात है कि ऐसे लीडर जो हैं गरीबों का खास ख्याल रखते हैं और हर एक को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथी हैं, भाई हैं। क्योंकि इंसान जो है अगर उसका एक हाथ टूट जाए तो पूरी ताकत जो है इंसान की खत्म हो जाती है, वो कमजोर हो जाता है। अगर पूरे हाथ पांव आंखें अगर इंसान की हो तो वही मिसाल जो है हमारे हिंदुस्तान की है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ होंगे तभी जाकर हमारा हिंदुस्तान जो है वो तरक्की करेगा। भाइयों, हमने इस हिंदुस्तान को बड़ी मुश्किल से पाया है। अंग्रेजों से छुड़ा के हमने आजादी ली है ताकि हम अपने मुल्क को की कीमत समझें, अपने मुल्क हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में रोशन करें। हमारे मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान को की इज्जत जो है पूरे मुल्कों में और पूरे हिंदुस्तान के बाहर भी। बाकी ज्यादा वक्त मैं नहीं लेता हुआ मैं यही कहूंगा कि हमारे बटिंडी में कुछ प्रॉब्लमें हैं। हमारे एमपी साहब जो भी हमारे यहाँ सरकर्दा बीजेपी के अफसरान आए हैं, जो लीडर आए हैं, मैं उनसे कहता हूं कि पानी की बहुत तंगी है। हम चाहते हैं कि हमारी बटिंडी में कम से कम पीने का पानी
और यहाँ बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, हमारे बच्चों के लिए खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है, ताकि बच्चों को के लिए स्टेडियम बनाया जाए जल्द से जल्द। बहुत दिन से कह रहे हैं, हर एक हमारा अहदेदारान इस चीज की डिमांड, पानी और डिस्पेंसरी की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि बच्चे हमारे ताकि स्टेडियम में खेलें, बाहर की टीमें जहां आए, ताकि यहाँ हमारे बच्चे जो गलत रास्ते चले हुए हैं कम से कम वो रुक सके, ताकि कोई ऐब ना करे, ताकि हमारे हिंदुस्तान का, हमारी बटिंडी का नाम रोशन करे। बाकी ज्यादा नहीं कहता हुआ, मेरे साथी कुछ जल्दी में है। खुदा हाफिज। शुक्रिया जितने भी भाई हमारे आए हैं। भाई मेरी गुजारिश रहेगी, जिस भी हजरात को मैं टाइम दूंगा बोलने के लिए, वो क्योंकि वक्त की किल्लत है, बहुत ज्यादा लोगों को बोलना है, मेरी ये गुजारिश रहेगी कि टाइम का ख्याल रखें। तो अभी ये हमारे बीच में एग्जीक्यूटिव मेंबर रहे हैं समीर अहमद शाह, तो मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात यहाँ रखें, टाइम का ख्याल रखें, वक्त की किल्लत है। मैं शुरू करना चाहता हूँ। गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मौजूद सामाइन, मंच पे विराजमान हमारे राज्यसभा के मेंबर जनाब गुलाम अली खटाना साहब, इनके साथ में जो भी पद अधिकारी हैं उनका मैं पूरा नाम नहीं जानता हूं, उसके लिए माफी चाहता हूं। और जितने भी यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता हैं, मुखिया कार्यकर्ता हैं, उनको मैं आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल पेश करता हूं। ये एक जनसभा जो यहाँ पे बुलाई गई है, इस यहाँ पे क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, भाजपा क्वांटिटी नहीं देखती है, तादाद नहीं देखती है, क्वालिटी देखती है। जो भी आपको यहाँ पे सुनने में मिलेगा पूरा अमल दरामद करके कि आपके सामने वो हस्तियां बैठी हैं जिनका मैं पूरा, ये तो तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं अपने जिले की बात करता हूं, मैं इस वक्त स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूं और भाजपा का अध्यक्ष भी रहा हूं जिला बड़गाम का। ये ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां पे हमारे एमपी साहब नहीं आए। जितने भी शुरुआत जो प्रोग्राम हमने किए, बड़े बड़े प्रोग्राम हमने वहां पे किए। ऐसा कोई वर्कर नहीं है जो ये नहीं कहेगी कि एमपी साहब हमारी बात नहीं सुनते हैं, भाजपा हमारी बात नहीं सुनते हैं। अगर आपको चेंज करना है, अगर आपको पिछली सरकारों को एक तमाचा मारना है जिन्होंने हमारे साथ 70 साल इस साल किया, तो आज की डेट में आपको अपना वोट डालना ही डालना है और भाजपा को चुनना है। मैं 2 नारे दे के अपना टाइम, अपना जो भाषण समाप्त करना चाहता हूं। 2 नारे दे के, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, नहीं जोर से, पूरे जोश खरोश से होना चाहिए। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी, जनाब नरेंद्र मोदी जी, जनाब अमित शाह जी, जनाब रविंदर रैना जी, जनाब गुलाम अली खटाना साहब, जनाब गुलाम अली खटाना साहब। बाकी थैंक यू समीर साहब, ये बड़े जज्बात है, इन्होंने अपने ख्याल रखे। तो हमारे पास मैं करूंगा अब हमारे उभरते हुए जंग लीडर चौधरी तालब हुसैन, जो एक एक्टिव मेंबर हैं, तो चौधरी तालब साहब रघुड़ा से। अच्छा सॉरी, शुक्रिया स्टेट सेक्रेटरी साहब, आपने समय दिया, दिल की गहराइयों से मैं आपका शुक्रिया करता हूं। मंच पर बैठे काबिल एहतराम हमारी गुज्जर कम्युनिटी के लीडर, हमारी आन बान शान मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा के गुलाम अली खटाना साहब, उनके साथ हमारी गुज्जर कौम की शान अरशद चौधरी जी, ट्रस्ट के अभी चेयरमैन बने, बाकी जितने भी मेरे साथी बैठे हैं और खासकर आप जितने बुजुर्ग नौजवान आए हो, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, समय की कमी है, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, खटाना साहब, ये कौम जैसे एक बच्चा शाम को अपनी बात का इंतजार करता है घर आने का, आज गुज्जर बकरवाल, आज हमारी ट्राइबल कम्युनिटी ऐसे आपका इंतजार कर रही है, हर जिला से, हर गांव से, हर मोहल्ले से
बहुत ज्यादा उम्मीद आपसे लगाई है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि कभी भी इस कौम को मायूस नहीं होने देना। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कि सालम महमूद साहब सारी अब्दुल महमूद इन्होंने शॉर्टकट में ही अपना ख्याल रखा। तो साथियों जल्दी बहुत जल्दी जरा मेहमान खुसूसी है वो भाई ये रास्ता छोड़ दो बीच में, भाई रास्ता नहीं ये भी हाँ तो जितने भी आज के हमारे चीफ गेस्ट या मेहमान खुसूसी हैं जल्दी ही हमारे इस प्रोग्राम में पहुंचने वाले हैं। कुछ तो यहाँ गेट पर पहुंच गए हैं। तो साथियों इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं चौधरी अली मोहम्मद चेची तो अब आगे नाम है तो पुष्पिंदर जी हमारे भाई मेरे साथियों हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और हमारे शनी हिम्मत से चारक फैमिली से जो खानदानी नंबरदार भी रहे हैं। तो इस वक्त पार्टी में एक अच्छा होता है। तो ये नौजवान जंग लीडर एक बहुत ही एक्टिव लीडर है तो ये अपने ख्याल से नवाजेंगे। मैं पुष्पिंदर चारक साहब। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी अज दी इस बैठक च साढ़े विच राज्य सभा के मैंबर चौधरी गुलाम अली खटाना जी, बीजेपी के साढ़े गुजर लीडर अरशद चौधरी जी, रफीक जी, नूर आलम जी, मोहम्मद आलम जी, सलमान जी, सुधाकर जी, बाकी सारे जिहड़े तुस आए हो तुहाड़ा बड़ा शुक्रिया कि तुस इस भाजपा के कार्यक्रम च आए हो। साथियों तुसें पता अगर कुसा ने साड़ी लोकल जिहड़े छन्नी गांधीनगर या तूड़ा में लोकल पुराने रोने वाले ने पहली बारी कुसा पार्टी ने साढ़े बंदे की मौका दिता तो भारतीय जनता पार्टी है जिन्हें साले गुलाम अली खटाना और राज्यसभा का मैंबर बनाया। भारतीय जनता पार्टी का इको नारा है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास ते सबका विश्वास। अस बड़े खुश हुए कि साढ़े एक लोकल बंदा गुलाम अली खटाना जी आए जिन्हें की सारा पता है कि एक ग्राई बंदे की के दुख होई सकदा, सारी जेड़े गुजर मंजा ले जाते या डंगर ले जाते के दुख होई सकदा। ये बाहर का बंदा नहीं है, कोई नहीं दखी सकदा। असें गुलाम अली खटाना दे इस कर्ज की उतारना और सारा सारा बोर्ड जरा भारतीय जनता पार्टी की झोली च पाना है। मैं छन्नी बठिंडी और इन लोगों आगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर सारा लोकल बंदा दिता तो सारा फर्ज है ओदा कर्जा नहीं रखना। असें पूरा पूरा वोट जरा संदूखड़ियां बठिंडी सूजमा छन्नी दियां जान तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जान, ना कि और कुसा की जान। असें बड़े बारी वोट दिते दे। मेरे फादर साहब सरपंच रहे छन्नी दे, एनसी कन्ने भी चले दे, कांग्रेस कन्ने भी चले दे। मैं पहली बारी पार्टी ज्वाइन की है, लेकिन तुसें पता होना एनसी पीडीपी जां जेड़ी भी पार्टी आई जां कांग्रेस भी आई है उन्हें सारे ही हमेशा रगड़िया। तुसें मैं एक पुरानी गल याद कराना अज। तुसें पता पीओजेके जिला बनया लोकें सोचा कि हिंदुस्तान ने वो जगह नहीं ली, ओदे पिछे चाल ही पूरी एनसी दी लीडर दी चाल के ही कि इंदी 25 सीटां कट्टो। साथियों अगर वो 25 सीटां साढ़े बिच होंदियां ते साड़ा गुजर बनता भावें चीफ मिनिस्टर जम्मू का बनता ना कि कश्मीर का बनता। ये साढ़े करने हमेशा पुरानी पार्टी धोखा किया। फिर एक एक्ट आंदा इन्हें जमीन का कि जी मुजारे को जमीन मुजारे दी, सारे मुजारे सोचा कि जमीन सानू दित्तियां, वो भी धोखा किया क्योंकि मुजारे जेडे सारे कन्ने जुड़े है वो सानू वोट साढ़े आखने पर सारे ही दिंदे है, लेकिन उन्हें साढ़े विच फूट पाई दी। ये पार्टियां हमेशा साढ़े च फाड़िया वोट लेदा, चलाकियां कन्ने वोट लेता साढ़े कन्ने। जम्मू प्रोविंस का कुसा पार्टी ने भला नहीं किया, वो कुसा पार्टी ने किया ते भारतीय जनता पार्टी ने किया। सरकारां पंजाब च पूरी सरदारी दी हुकूमत रही है, उसे ही चेता नहीं आया कि वीर बाल दिवस बनाने अस सरदारे नहीं ना, वो कुन्ने बनाया? मोदी जी ने दसिया कि अगर शहादत कुसा बच्चे ने दी है तो गुरु नानक देव साहबजादे दी है तो उनकी याद उपर वीर बाल दिवस बनाया गया। ये पूरी सरकारें याद नहीं आईयां, इत्थे भी सरकारां नहीं आ, इत्थों दी सरकारें भी सिर्फ पूट पाट की कुछ नहीं किया। साथियों मैं आगा सबका साथ सबका विकास
सबका प्रयास ते सबका विश्वास जितनी अगर कोई पार्टी साड़ा भला करी सकती है तो वह भारतीय जनता पार्टी करी सकती है, बाकी कोई नहीं करी सकती। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम च तुसें दिखिया होना पानी बठिंडी अगर तुम 2014 के पिछे जाओ तो बठिंडी की क्या हालत थी। पानी बठिंडी छो छन्नी नहीं लगता सानू पानी पीने की। 1965 च पहला ट्यूबवेल छन्नी लगा ते बठिंडी दे लोग भी छन्नी जाते हैं ट्यूबवेल च पानी आने। वैद चूनी लाल की दुकान ही उत्थों सारे बड़े बड़े लोग पानी भरी आते हैं, उत्थे भी 65 च ट्यूबवेल आया। साथियों अगर 2014 के बाद तुसें दिखिया होना बठिंडी के रोडें की हालत दिखो, तुस बठिंडी की नालियां दिखो, पानी दिखो। मैं नहीं आखदा कि हर घर च इसलिए पानी पुज्जा हो, लेकिन अगर 10 साल की तरक्की की तुस पिछले 70 साल कन्नै कंपैरिजन करगे तो बठिंडी च बड़ी डिवेलपमेंट हुई है। बड़े इत्थे आंदा नहीं आखदे पत्थर नहीं थाना गुण बंजर जमीना ही कुछ ने आना, लेकिन 2014 के बाद देखो अज तुम बठिंडी का रेट ले लो भाई जितों मर्जी जमीना बंजर जमीने के रेट पुजी गए, बंदा आम बंदा ते प्लाट भी नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि इतने डिवेलपमेंट हुई है। जिथे डिवेलपमेंट हो रेट उत्थे बदन। मोदी सरकार के आने कन्ने सानू जो फायदा मिला है वह कुसा कन्ने नहीं मिलता। साथियों मैं तो सारे अगे गुजारिश है इस बारी जरा मोदी जी का 400 पार का नारा है असें वो पूरा करना चाहिए और असें तन मन कन्ने एक दूए की आखी है कार कार डोर टू डोर जाइए जो कुछ गिले शिकवे और दूर करिए मोदी जी की जिताना। तुहाडा सब का बहुत बहुत धन्यवाद। साडे विच पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता भी आए थे, पार्टी अध्यक्ष रविंदर रैना जी भी आई है। मैं इनका भी हार्दिक स्वागत करना इस मंच में। तुहाडा सब का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चालक साहब ने बड़े विस्तार के साथ आप लोगों को बताया। बस मेरे साथियों पहली बार बड़ी खुशी की गल है कि साडे पार्टी के इंचार्ज रविंदर रैना जी साडे विच बठिंडी पहुंच गए। ये बहुत बड़ी खुशी की गल है साथियों। रविंदर रैना जी पहले बार बठिंडी आए। रैना साहब साडे साबका डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी, विजय कुमार जी, अंकुश जी, सारे साडे इस इलाका की तरफ तू आए दे मेहमानों वास्ते सारे तय दिल के नाल असीं वेलकम करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। तो बहुत ही खुशी का मुकाम है कि राणा साहब आज पहली बार हमारे बीच बठिंडी आए हैं, तो हमारे लिए बाइस फख्र की बात है। तो मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, बहुत गर्मी है, हमारे पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे बीच पहुंचे हैं। तो अब मैं क्या गुजारिश करूंगा कि टाइम की कमी है तो बहुत लोगों को बोलना है, तो मैं लियाकत जी से गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट के लिए अपने ख्यालात रखें, टाइम का ख्याल रखें, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को बोलना है। लियाकत जी। सब तो पहला हमारे वेद सर सारा ने अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो यार यो की है इसके हमारे बच्चे हमारा रविंदर रैना साहब, हमारा अमली खुराना एमपी साहब ते कविंदर साहब, रविंदर रैना साहब, कविंदर गुप्ता साहब, गुलाम अली खड़ाना साहब। जिस तरह थानू पता हो बाकी सरकार भी हमारे बिच रही, हर कोई रहो, सारा कांग्रेस का गुण गाता रहा। तो कांग्रेस ने पहले नंबर मारा गुजरां की गिरदौरी कट्टी, पहले नंबर मारा गुजरां की गिरदौरी कांग्रेस ने कट्टी, ते मारा गुजरां की जड़ कांग्रेस ने वड्डी। थानू सारा नू पता हो जे कांग्रेस सरकार ने क्या किया गुजरां नाल। एनसीआई ते जेडीए च गुजरां की जगह पाई, जेडीए लैन सारी एनसी को देन है। अज जेड़ा गुजरां की या इन्नी खस्ता हालत है, बीजेपी आई तो गुजरां नू अगे पहुंचाओ। रविंदर रैना साहब आयो, उन्हें क्यों जितों गुजर की बकरी लग जाए सारो एरियो गुजर को। किसी लीडर ने नहीं अज तक बोलियो हमारे बिच आके जे नहीं कोई गुजर की बकरी निकल जावे। हमारे बिच जे बठिंडी के बिच कोई एमपी दितो तो गुलाम अली खड़ाना साहब पिछो चुन के दितो, मैंबर ऑफ पार्लीमेंट दितो, जाके हमने एडो बड़ो तोहफो दितो। ते जे अज हमारी संदूकरी खाली रह जाए तो हमारे वास्ते बहुत बड़ी बेइज्जती की गल है। जिस 26 तरीक हमने वोट पान जाना, समझ लो हमारे हमने गुलाम अली खड़ाना साहब जो हमने एमपी दितो उसकी संदूकरी गल फुल होनी चाहिए। 26 तरीक पार्टी को कल पता लगे हमारे बिचों ये यह चीज हो गई तो हमारी संदूकरी और पूरा एरिया की वाह वाह हो जाए। तो शुक्रिया सारा हूँ। हाँ जी, लियाकत जी ने अपना ख्याल रखा, तो मैं गुजारिश करूं
मेरे साथियों, हमारा जम्मू तो पार्टी का लीडर हमारा चौधरी अरशद साहब जरा पार्टी के बच्चे एक सीनियर ओहदा पर है, तो मैं गुजारिश करूंगा कि अरशद साहब अपना ख्यालात रखें। अजय कुछ मेहमान और भी आना लाए। मंच पे बैठे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और हाल अजीज नेता जनाब रविंदर रैना जी, हमारी बिरादरी के शान मेंबर पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना साहब, भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता और फॉर्मर मिनिस्टर कविंदर गुप्ता जी, मेरे सिर्फ गुआंढी नहीं, मेरे बड़े भरा मेरे बड़े भाई कविंदर गुप्ता जी, और मंच पे बैठे हुए बाकी साथियों, मेरी तरफ से आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज सच में बड़ी खुशी हो रही है कि इस महफिल में जहां पे हमारे पार्टी अध्यक्ष रविंदर रैना जी हम सब में मौजूद हैं, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यहां तशरीफ लाके इस महफिल की शान बढ़ाई। इस वक्त चूंकि इलेक्शन कैंपेन का टाइम चल रहा है, तो इलेक्शन के हवाले से ही बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आप सबके सामने है कि पिछले 10 सालों में जो तरक्की जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के दौर में हुई है, वो इससे पहले शायद 70 सालों में कभी नहीं हुई थी। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि जम्मू कश्मीर में भी आप देखिए कि तरक्की की राह पे जम्मू कश्मीर चलता हुआ अब बहुत आगे निकल चुका है, और आने वाला समय जो है वो भी जम्मू कश्मीर के लिए सुनहरा दौर साबित होगा। अभी थोड़े दिन के बाद वोटिंग का टाइम शुरू हो जाएगा। मेरी आप सबसे ये इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी का 400 पार का जो नारा है वो हम सबको मिलकर पूरा करना है। और मैं अपनी बिरादरी से भी एक बात यहां कहना चाहूंगा कि जो तरक्की गुजर बिरादरी की भाजपा के दौर में हुई है वो पिछले 70 सालों में कभी नहीं हुई। और इस बार जिन पार्टियों ने आपका वोट लेके पावर हासिल की है, और मैं उम्मीद रखता हूं कि ऐसी गलती अब कोई नहीं करेगा, हम सिर्फ उसको वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे कि जिन्होंने हमारी तरक्की के रास्ते खोले हैं। अब तरक्की की इतनी सारी लिस्ट मेरे पास है कि गिनने में वक्त लगेगा। अब चूंकि बहुत सारे मेहमानों ने यहाँ पे अपनी बात रखनी है, मैं आप सबका ज्यादा समय ना लेते हुए, ज्यादा वक्त ना लेते हुए फिर एक बार आपसे कहना चाहता हूँ कि मोदी जी का 400 पार का नारा जो है आपने बाहर निकल के कमर के फूल पे मोहर लगा के ये नारा पूरा करना है। इसी के साथ एक नारा और भी देंगे, जरा जोर से जवाब दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। शुक्रिया अरशद साहब ने अपने ख्यालात रखे। अभी मैं 2 मिनट के लिए रफीक चौधरी साहब ये चंद अपनी बातें रखेंगे। तो रफीक साहब नस्की जिला के प्रेसिडेंट हैं, हमारे यूथ के लीडर भी हैं। तो इन्होंने ही सबसे पहले 2018 में बीजेपी सीट से यहाँ कॉर्पोरेटर की इलेक्शन लड़ी थी, हमारे जंग लीडर ने यहाँ से शुरुआत की थी साथियों। तो रफीक साहब, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत ही वक्त कम है, मैं स्पीच ही नहीं दूंगा, सिर्फ वक्त की इतनी कीमत है, सिर्फ 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं। सबसे पहले तो मेरे सब भाइयों का इतना प्यार, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सब साथियों का। सबसे पहले सिर्फ 2 बार मेरे साथ नारा जोर से लगाएं, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब सबसे पहले मैं
अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए हमारे सरपंच साहब को कहूंगा कि पगड़ी पहना के उनका स्वागत करें। सरपंच साहब, फोटोग्राफी तो भाई चैनल वाले हो। अब मैं मुश्ताक साहब को कहूंगा कि हमारे MP गुलाम अली खटाना साहब का पगड़ी पहन के उनका स्वागत करें। अब हमारे मैं अपने बड़े भाई सदीक साहब को कहूंगा कि कविंदर जी का पगड़ी पहन के उनका स्वागत करें जोरदार ताड़ियों के साथ। अब मैं यकूब साहब को कहूंगा कि बिने जी का स्वागत करें, पगड़ी पहन के जोरदार ताड़ियों से स्वागत करें पगड़ी पहना के। ओ बिने जी उधर बिने अब मैं बहुत ही जो मेहनत करते हैं कार्यकर्ता हमारे लियाकत भाई, उनको कहूंगा कि अरशद साहब को भी पगड़ी पहना के उनका स्वागत करें। और भी कोई ठीक है हो गया। अंकुश यहाँ बैठा यहाँ। और पगड़ी अब मैं चाहूंगा लास्ट में कि हमारे अंकुश भैया को भी माता की चुनरी पहना के उनका स्वागत करें। लियाकत साहब, अब मैं सरपंच नूर आलम साहब से भी कहूंगा कि पुष्पिंदर जी का भी चुनरी पहन के उनका स्वागत करें। हमारे यहाँ से मंडल प्रधान लक्की भैया का भी, हमारे यहाँ मीर आलम साहब है, उनको वो स्वागत करें। और मीर आलम साहब जल्दी आओ, जल्दी जल्दी ये चुनरी इधर आ ना, इधर आ जाओ। अब मैं हमारे नायब सरपंच मोहम्मद असलम साहब को भी कहूंगा कि हमारे अली साहब को भी स्वागत करें। मीरा जी इधर आओ। असलम जी एक थाम लो हाँ क्या थाम अली अली जी ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਗਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂੰ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਗਤ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਰੂੰ। अब मैं यकूब साहब कहूंगा कि हमारे एक्स सरपंच खटाना साहब का भी स्वागत करें। सर मैं सिर्फ ज्यादा नहीं कहता क्योंकि वक्त की किल्लत है। मैं सिर्फ अपने लोगों की सिर्फ 2 लाइन में एक आवाज उठाना चाहूंगा। एक तो जो भारतीय जनता पार्टी को, मुझे विश्वास है अपने भाइयों पे कि 26 तारीख को वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को सफल करेंगे और जीत हासिल कराएंगे। ये मेरा वादा है आपसे, यहाँ से सब बूथ आपको कामयाब मिलेंगे। दूसरी अध्यक्ष जी, मैं आपसे इतनी छोटी सी बात कहना चाहता हूं, अगर मैं कोई गलती कहूं तो मुझे माफ करना। एक मुस्लिम का बेटा होता है तो उसको जब पैदा होता है उसको बताया जाता है कि ये एक मुसलमान तबके से पैदा करता है, वो उसी रास्ते पे चलता है कि ये एक मुसलमान का बच्चा है। एक हिंदू के घर पे जब बच्चा पैदा होता है तो वो उसको यही सिखाया जाता है कि ये अपने धर्म को फॉलो करो, यही तुम्हारा धर्म है। तो उसी तरीके से मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब हमारे बाप दादा परदादा थे उन्होंने यही सिखाया कि आपका जो जमीन है यहाँ की वो यही है और कोई नहीं है। हमारे लिए जो मालकी थी, जो सरकारी थी, हमारा और कुछ भी नहीं था, वो यही था। और इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इसको हमारे हकूक जो पार्टी दे सकती है वो भारतीय जनता पार्टी है और इसके अलावा और कोई नहीं दे सकती। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के रहते हैं और मेरा ये वादा है कि जो हमारे लोगों की इन जमीनों की मुश्किलात है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी खत्म करेगी, इसके अलावा और कोई नहीं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस इतना ही रहूंगा। थैंक यू रफीक जी, बहुत विस्तार में इन्होंने थोड़े टाइम में अपनी कीमती बातें जो आप लोगों के आगे रखी। मेरे साथियों, जितने भी पंडाल में लोग हैं,
तमाम कम्युनिटी से लोग बिलोंग करते हैं, सबको एक बार मैं फिर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, मैं आप कुछ हमारे सादे लोग हैं बीच में, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जम्मू कश्मीर में बीजेपी के जो इंचार्ज हैं हमारे रविंदर रैना जी, पहली बार ये रविंदर रैना जी बठिंडी में पधारे हैं, तो हमारे इस इलाका के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशी का मुकाम है। तो रैना साहब, मैं बीच में एक दो बात दोहराना चाहूंगा। क्या हकीकत बात है, हमारे इस इलाका के जो हमारी गुज्जर कौम है, ये एक बहुत जिंदा दिल और सादी कौम है। इससे पहले जितने भी पार्टियों ने यहाँ हुकूमत की है, यहाँ वोट हासिल किए हैं, तो हमारी इस कौम को बरगलाया गया और वोट का फायदा लिया। जब हमारे लोगों के मुफाद की बात आई तो हम लोगों को नजरअंदाज किया गया। पिछले 37-38 सालों में जो हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर 14 ऐसी कॉलोनी थी जो सरकारी थी, जो रेगुलाइज होके उनको मालकी हुकूक दिया गया। बदकिस्मती की बात है, जो सुंजमा पटवार एक बहुत बड़ी पटवार है, बहुत बड़ा इसका इलाका है। छन्नी का कुछ एरिया है हमारा साथ लगता हुआ, रगूरा, सेदरा, बजालता या कुछ नगरोटा में भी एरिया होगा। खासकर हमारे इस एरिया को नजरअंदाज किया गया, हालांकि इसकी फाइल भी रेगुलराइजेशन के लिए सेक्रेटरीट में थी, मगर किसी ने हमारे इस इलाका को रेगुलाइज नहीं किया। रैना साहब, हमारे इस इलाका की सबसे पहली और एक यही डिमांड है कि सबसे पहले दोबारा जब नई हुकूमत बने, सेंटर में बने, यहाँ स्टेट में बने, तो हमारे इस इलाका को रेगुलाइज किया जाए, जिससे हम लोगों को महरूम रखा गया। तो मैं, टाइम की कमी है, मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं गुजारिश करूंगा बीजेपी के यूथ लीडर अंकुश जी है कि वो 2 मिनट के लिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, रविंदर रैना जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, कविंदर गुप्ता जी जिंदाबाद, खटाना साहब जिंदाबाद। देखो जी, साडे विच अज बड़ा ही खुशी का मौका है कि रविंदर रैना जी, कविंदर गुप्ता जी, खटाना साहब, विनय गुप्ता जी, लक्की जी, अरशद साहब, सारे चौधरी अरशद साहब, सारे साढ़े विच इकट्ठे बैठे थे। बाकी सम्मानित मंच, मैं सारे का नाम नहीं लांगा, टाइम घट ही है। मैं पिछली बार आई तो आज तो कोई महीना पहले बठिंडे आया ही, अदों भी मैं एक छोटी जी गल की ही। 2015 की गल करांगा, जदों कविंदर गुप्ता जी इत्थों गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी, अदों की गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी अज बाहू हो गई है, अदों की गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी चो MLA बन के इत्थे आए ही। उस टाइम तो मैं इत्थे दा ब्लॉक प्रेसिडेंट हाँ। मैनूं अज भी याद है, जिल्ले साडी पहली कविंदर जी की मीटिंग, जिहड़ी साडी MLA बनने के बाद जिहड़ी साडी एक मीटिंग हुई ही डिवेलपमेंट टू रिलेटेड की भाई डिवेलपमेंट शुरू करनी, रोड से कुछ सैंक्शन आई सी, रोड पानी है। मैं तुहानूं इस से एग्जाम्पल दे रहे हैं, बड़ा जरूरी है सुनना। जिले उत्थे बैठे कि भाई दसो जी कितने सब तो पहले रोड के काम शुरू कितों कराने, तो साडी पूरी टीम बैठी थी। कविंदर गुप्ता जी बैठे थे, विनय जी थे, साडे अदू दे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, मैं भी बैठे था ही, और भी बड़े सारे लोग बैठे थे। अदू गल चली जी बठिंडे काम शुरू कितों कराना है, तो कविंदर जी कहते नहीं जी हमने ये जो काम शुरू कराना है ये बठिंडी से होगा। साढ़े जिन्ने बाकी लोग बैठे थे सारे कहते जी कमाल है। अदू देखो जी गल है, अदू सारे सानू कहते भी नहीं जी हमारे जहां से वोट मिलते हैं, जितों सानू असीं जीत गया है, पहले उतों शुरू करो। मैनूं अज भी याद है कविंदर गुप्ता जी ने उदों ये गल की ही, वोट जितों पे या नहीं पे, मगर मैं MLA हर एक उस इंसान का जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का। मैनूं अज भी याद है, उदों बठिंडी 2015 च एक लुक पे ही, पूरा थल्लू लैके उपर तक काम होया ही। सब तो पहले जो लुक का काम होया बठिंडी तो होया ही, क्योंकि कविंदर जी ने कहा ही मुझे वोट मिले या नहीं मिले, मैं अगर वोट नहीं मिले मैं इन लोगों का दिल जीतूंगा और अगली बार मैं चाहता हूं कि ये सारे लोग मेरे नाल हों। तो इस वास्ते मैं तुहानूं सारिआं नूं दसना कि साडे इत्थे कुछ भी होए, मगर साडी पार्टी का जो सबका साथ सबका विकास का नारा है वो सिर्फ कागजा पत्तरां या बोलने वास्ते नहीं है, वो एक्चुअल च है कि जो भी है हर बंदा साडे वास्ते है। अदों ते अज दे विच मैं देखना जमीन आसमान का फर्क आ गया। अज सानू इन्ना प्यार इन्नी मोहब्बत इस इलाके च मिलती है, उहदे वास्ते मैं तुहाडा सारिआं दा धन्नवादी हां। उहदे बाद इत्थे जिन्ने भी काम होए, तुसीं देखिआ 5 फीट तक रोड पै गई, 5 फीट तक तुहाडी लाइट बुझ गई, उपर तुहाडी बरमीनी तक सारी तुहाडी रोड पै गई। ये जिन्ने भी काम होए, कविंदर गुप्ता जी ने कभी नहीं सोचा कि साडा कोई है या नहीं है, बस ये सोचा कि डिवेलपमेंट से पूरा हक हर बंदे का है, चाहे वो कोई भी हो। मैं तुहानूं सारिआं नूं इहो कहांगा
बीजेपी का साथ दियो। अस आने वाले टाइम च और ज्यादा अपने लीडर के थ्रू खटाना साहब के कविंदर जी के रविंदर रैना जी के थ्रू थोड़ी इत्थे दे डिवेलपमेंट के काम और अगे लगे जाएंगे। ये साडा ते साडी पूरी टीम का तुहानू वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया अंकुर जी। मैं अब गुजारिश करूंगा भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराने मेरे साथियों, जब आज से 32 साल पहले हमारे चौधरी प्यारा सिंह हमारे गांधीनगर से एमएलए थे, उस वक्त के उनके साथी और विनय जी से मैं गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट के लिए आए। साथियों, ये चौधरी प्यारा सिंह के टाइम से 32 साल पहले के पुराने कार्यकर्ता हैं विनय जी। तो विनय जी अपने ख्याल रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भाई नारा लाया करो जोर नाल। इतने जोर से नारा लगे। आज हमारे अध्यक्ष रविंद्र रैना जी आए हुए हैं और सभी कविंदर जी भी हैं, शामिल जी भी हैं। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मैं एक नारा लगाऊंगा, नरेंद्र मोदी कमल निशान। आप बोलेंगे मांग रहा है हिंदुस्तान। नरेंद्र मोदी कमल निशान, नरेंद्र मोदी कमल निशान। आज किस सभा की शोभा बढ़ा रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र रैना जी, मेंबर पार्लियामेंट आदरणीय खटाना जी, पूर्व में डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके लोकप्रिय नेता आदरणीय कविंदर गुप्ता जी, सम्मानीय मंच। आज बड़ा सौभाग्य कि अब आपके बीच में आने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे पहले अंकुश जी ने बात कही, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जितनी भी डेवलपमेंट जहां पे हुई है उसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं हाथ है। चाहे सड़कों का मसला हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो। तो मैं जो 5 गिर की अपनी रोड बनी है उसका भी भारतीय जनता पार्टी कविंदर गुप्ता जी का हाथ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो 26 तारीख हमारे इलेक्शन है, आपके इतने वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, हम भी अपनी शोभा बढ़ा सके। हमें बिटिंडी को इतना वोट मिला है। यही आपसे निवेदन करता हुआ एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो 26 तारीख हमारा इलेक्शन है, आपका एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। शुक्रिया साथियों। मैं रैना साहब को याद दिलाना चाहूंगा, बीच में एक बात मैं कहता रहूंगा। भाई मेरे साथियों, जिस तरह 2002 ਵਿੱਚ हमारी गुज्जर कौम जड़ी है एक बड़ी सीधी सादी कौम है, तो जिस वक्त एमपी की इलेक्शन हुई उस वक्त हमने जिस तरह चौधरी तालब हुसैन को वोट पाया और उस वेले एमएम कॉलेज के अंदर बहुत सारा लोग आज हमारा जरा इसरा एमपी खड़ा है मौजूद नहीं है। तो थोड़ी देर बाद तो काउंटिंग रोक गई कि जरा हमारा इस बठिंडी को जो इलाका हो के सारा वोट इको पार्टी को पिया। मेरे साथियों, मेरी गुजारिश है रह गए कि सारा लोगों ने 26 तारीख वाले दिन उस तरीका सबूत दसना। हमने सारी पार्टी जमा के देखी, हमने एनसी भी जमा के देखी, हमने कांग्रेस भी जमा के देखी। इस बार हमने बीजेपी पार्टी को डट के वोट देना है, जितना हमारा इलाका हो, बठिंडी को, सुंजमा को, नरवाल को, ताकि जिस दिन काउंटिंग में जिस वेले ईवीएम मशीन खुले तो पता चला कि ये किस इलाका की मशीन है। इस तरीके हमने वोटिंग करनी है, तो उससे नाल इज्जत पैगी, हमारा इलाका की तमीरो तरक्की और अगे जो जितना भी हमारा इलाका की डिमांड होगी, मैं दिल की गवाही ने कहूं कि फिर सारी डिमांड पूरी होगी। तो मैं अब गुजारिश करूंगा हमारे इस इलाका के एक्स एमपी एक्स डिप्टी सीएम जनाब कविंदर गुप्ता जी से, जो अपने ख्याल से नवाजेंगे। ये कहते हैं कि पहले जब मैं आना शुरू हुआ तो थोड़े लोग थे, आज सैकड़ों घर मेरे हैं, आज सैकड़ों घर मेरे अपने हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। गुप्ता साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई 2 नारे लगाने हैं पर सबकी आवाज आनी चाहिए और मुठ्ठियां बना के। तुम्हारा एमएलए पुराना नमो भी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भाई 2-4 हथ भी नजर आए करते हथ भी भाई सारा लाओ जोर ना लिखना। हथ नहीं है साडा निशान, साडा निशान हथ बंद कर दो, ठीक है। भारत माता की जय। आज के इस प्रोग्राम में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के हमारे जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र रैना जी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना जी, श्रीमान विनय गुप्ता जी, अरशद जी, श्रीमान पुष्पिंदर जी हमारे महामंत्री,
हमारे सरपंच साहब आलम साहब, नूर आलम साहब, मोहम्मद आलम साहब, आशू जी भी बैठे हैं, बड़े पुराने हमारे साथ चलते हैं, सदीक जी बैठे, अभी हमारे हाजी साहब, अरशद जी हमारे बड़े प्यारे मित्र हैं, काफी देर से हमारे संबंध हैं, और इस इलाका के हमारे जिन्होंने पीछे हमारा इलेक्शन भी लड़ा था, श्रीमान मोहम्मद रफीक जी, आज जिसके घर पे प्रोग्राम हो रहा है, बहुत अच्छा लगा। हमने शुरुआत की थी 2015 में और लगातार हमारा कुनवा बढ़ता ही गया, क्योंकि प्रधान जी मैं अक्सर कहता हूं, दिल तो क्या है हम रूह तक उतर जाएंगे, दिल तो क्या है हम रूह तक उतर जाएंगे, क्योंकि आपने चाहा है हमें चाहने वालों की तरह। हमने अपने झंडे उखड़ते भी देखे, यहां पर कोई ऐसा परिवार नहीं था जहां पर हम दावे के साथ जाते थे, लेकिन आज हजारों परिवार हमारे हैं, और मुझे हमें लगता है कि गुज्जर समाज जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने सोचा ही नहीं किया करके दिखाया। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में फर्क क्या है आज ये नजर आने लगा है। पंजाबी च गल कहते ने राह पे जाने वाह पे जाने, पहले राह फिर वाह, हुण देखिया तुसीं चीजां बदल गई। आने वाला टाइम बड़ा अच्छा टाइम है, देश अगे वधे करता है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस ते पीडीपी ने सानू इको गल सिखाई, हिंदू वर्सेस मुसलमान। हिंदू वर्सेस मुसलमान नहीं, मैं बार बार अपने भाषण च कहना, जम्मू कश्मीर च राज करना है, 70% मुसलमान है, इधर 30% हिंदू है। सबनू नाल लेके चलोगे, सबनू नाल लेके चलोगे ताइयों राज कर सकता आदमी। इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ते सबका प्रयास, कोशिश सारियां दी चाहिदी है, विश्वास असीं सारियां दा जितने सबका साथ लेना है ते हर आदमी का विकास होएगा। अज हिंदुस्तान पूरे विश्व च अगे बढ़ रहा है, और खास करके 70 मुस्लिम कंट्रियां मेरी गल्लां सुनने वालियां न, 70 मुस्लिम कंट्रियां न, लेकिन पाकिस्तान नूं छड्ड के बाकी सारे नाल हिंदुस्तान के बड़े अच्छे रिश्ते न, क्योंकि प्रधानमंत्री ने रिश्ते बनाने की कोशिश की है। पाकिस्तान ये नेहरू, कांग्रेस, शेख अब्दुल्ला की गलती ही, अज पाकिस्तान बखरा नहीं होना, उन्होंने साडे नाल होना ही, लेकिन ऐसा जहर घोलिया ना लोगों ने, हिंदू वर्सेस मुसलमान अदों शुरू किया, लेकिन ये जी खाई है ये अगर भरेगी तो भारतीय जनता पार्टी भरेगी, मैं तुहानू विश्वास दिलाना। अज जो कार्यक्रम हो रहा है, इलेक्शन का दौर है, और राजनीतिक पार्टी होने के नाते जरूरी है कि असीं वोट मंगने, जिहदे बाद असीं ये नहीं दिखना कि 10% वोट आए, 15%, 20% आए, जिहदा सिर अगे लगदा ना पार्लीमेंट जाके कोई वो गिनती होंदी है, बाद परसेंटेज कोई नहीं गिनदा। वाकया इस करके जम्मू कश्मीर च भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटां दित्तियां, एक तो असीं जित चुके हैं 19 तरीक, दूसरी 26 तरीक जितनी है। ये इस करके कोई ऐसा घर नहीं रहना चाहिए जितों भारतीय जनता पार्टी के हक च वोट ना पवे। असीं शुरुआत की, मैं पहले किया, ये साडे पुराने सरपंच साहब ने, मोहम्मद आलम साहब ने, इन्होंने 2014 में भी साडा जलसा कराया है, बहुत अच्छा जलसा कराया है। असीं निक्के निक्के मुंडे उदों चुने ही 10 साल पहले, एक लियाकत ते एक अपने रफीक साहब, असीं रफीक साहब नूं टिकट भी दी, लोगों ने विश्वास घट किया, लेकिन आने वाले टाइम में विश्वास तुहानू विश्वास दिलाना, ये साडे जिहड़े नवे लीडर ना उभर के सामने आएंगे, मैं तुहानू विश्वास दिलाना, पार्टी इन्हां नूं बहुत अच्छा जिस तरह इन्होंने काम में रिश्ते बनाए ना, मैं साडा काम है, हम सफर साथ साथ चलते हैं, बेवफा रास्ता बदलते हैं। हमने रास्ते बदलने वाले लोग नहीं है, हमने सबको साथ में लेकर के चलना है। और आज हमारे प्रधान जी ने जिस प्रकार से घूम घूम के एक गांव में, एक जगह पर हमारे पहाड़ी समाज के साथ, मुस्लिम समाज के साथ रिश्ते बनाए हैं, वो रिश्ते आगे बढ़ने चाहिए। आने वाले टाइम में फिर से एक ऐसा माहौल बनना चाहिए
और मैं ये विश्वास दिलाता हूं जम्मू कश्मीर की जो भारतीय जनता पार्टी की रहनुमाई में सरकार बनेगी, उसमें हमारे 9 गुज्जर नेता वहां पर चुन करके जाएंगे। असेंबली में 9 गुज्जर नेता हमारे चुन करके जाएंगे। इसलिए वो कोई बाहर से नहीं आने हैं, वो यहीं से होंगे, आप लोगों के बीच में से होंगे, आप लोगों के बीच में से होंगे। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी, बाकी पार्टियों पर हमने 70 साल विश्वास किया है, लेकिन एक बार विश्वास करके देखिए, कमल महकेगा और पूरा हिंदुस्तान महकेगा। कमल के साथ पूरा हिंदुस्तान महकेगा। मैं डेवलपमेंट की जहां तक बात है, हमने कोशिश की काफी। मुझे लगता है किसी इलाका कोई ऐसा नहीं है, बठिंडी का, वार्ड नंबर 74 का, चौहदी का, चाटा परमीनी का, जहां पर हमने सड़क नहीं दी है। और आने वाले टाइम में इसी तरह से तरक्की के रास्ते पर हम चलते जाएंगे, किसी को कोई फर्क नहीं लगेगा। आप अपने आप को महसूस करेंगे कि हमने जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है वो वोट सोच करके दिया है। इतना मुझे कहना, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। देखो हमारा विच दविंदर राणा साहब ओने पहुंचा। दविंदर राणा साहब सारा की तरफों दिल की कराइयों ने राणा साहब का स्वागत है। तो रफीक साहब चुनरी डाल गए तो राणा साहब का स्वागत करेगा रफीक साहब। आप देख रहे हैं कि जम्मू के बठिंडी एरिया में आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक पब्लिक कन्वेंशन जो है वो की जा रही है, जिसमें मैं याद दिलाता चलूं कि अभी दविंदर राणा साहब भी पहुंचे हैं। इसी के साथ मैं बात करूं स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर राणा, एक्स डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी और राज्यसभा के मेंबर गुलाम अली खटाना भी बठिंडी के मकाम पे दविंदर राणा साहब भी आ चुके हैं। दविंदर राणा साहब लोगों से मिलते हुए, लोगों से बात कर रहे हैं। और बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है वो इस वक्त बठिंडी में जो है वो मौजूद है। पब्लिक कन्वेंशन हो रही है, लोगों से खिताब किया जा रहा है और लोगों की डिमांड्स जो हैं वो भी सुनी जा रही हैं कि यहाँ के लोगों की क्या डिमांड्स हैं। जैसे कि यहाँ पहले तकारीर में ये बात हुई कि ये जो हमारी जमीनें हैं, हमारी जायदादें, हमारे मकान हैं, इनको रेगुलाइज करने की बात की। क्या अगर बीजेपी सरकार फिर से आती है तो क्या इनको रेगुलाइज किया जाएगा? हम लोगों ने बात किया। सबसे पहले हम राणा साहब को गया तो राणा साहब ने बहुत बड़ी मेहनत की। बहुत बिल्कुल बोलना, 100 बारी बोलना, 1000 बार बोलना। मैं ये बिल्कुल मैं 1000 बार बोलनी के बहुत बड़ी सारा इलाका का लोगों की मदद की। फिर अज के मारा प्रधानमंत्री ने जो मारो भाई जो गुलाम अली साहब जो MP बनाए, उन्होंने जाकर भी सेंटर में गल रखी, उन्होंने भी। तो मैं इन सब लोगों की बड़ी कंट्रीब्यूशन रही इस चीज के देते में। तो मेरी गुजारिश है कि दविंदर राणा जी से कि वो अपने ख्यालात से लोगों को नवाजें। नहीं सर, 2 मिनट सर, 2 मिनट के लिए इधर ही खड़े हो गए, इधर ही। मीडिया के साथी हमें पीछे हटो, अगले दिखने दो, आखा दे पीछे। ओ भाई थोड़े मीडिया वाले भाई थोड़े, चलो मीडिया वाले साइड में चलो पीछे, चलो मीडिया बंद कर दो। अद्धा बेड़ा करके फोटो दे नहीं सियासतदान जो आखदा फोटो छपना चाहिए, बाकी किश हो या नहीं हो, भावें बेड़ा करके जाए, फोटो बंद कर दो, बंद कर। एक ना जी ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਜਨਾਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। प्रदेश अध्यक्ष माननीय रविंद्र रैना जी, जो कि भाजपा के रूए रवां हैं जम्मू कश्मीर में, साहब का डिप्टी और नहीं, पहले माफी चाहना,
क्योंकि इतने माननीय मैंबर ऑफ पार्लियामेंट और थोड़े गुजरे दे अपने नुमाइंदे और थोड़े घर दे वासी माननीय खटाना साहब मेरे भरा, माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साबका जनाब कविंदर गुप्ता साहब चेयरमैन गुज्जर चैरिटेबल ट्रस्ट और मेरे बड़े हरदिल अजीज भरा और दोस्त, एक बार खड़ो जी, मारो ताड़ियां पहले इनके लिए अरशद साहब लिए। अरशद साहब चेयरमैन बने, ताड़ी दे सुटो ढिली ढिली ताड़ी चेयरमैन बैठो जी, चेयरमैन बन गए। खजूरिया साहब बुजुर्गों साथियों दोस्तों दे इको साढ़े इत्थे बीजेपी ज्यादा सम्मानित मंच उहदे कन्नै सारा काम मुक्की जांदा, जेड़ा रही है वह भी बिच आई जांदा। बुजुर्गों साथियों दोस्तों, अज इलैक्शन का बेला है, अज कोई गलबात करने का लंबा सिलसिला नहीं है। मैं बड़ी मुखसर और सीधी गल करांगा, मैं लंबी कहानी नहीं करनी, मुखसर और सीधी गल करांगा। 2014 एक नवी सवेर हुई, एक नवा शुरुआत हुई। डोगरी बोलना या कहना नवी शुरुआत हुई, नवा सवेरा होया। एक गरीब घर का रौने वाला गरीब परिवार के परवरिश होए इंसान देश का प्रधानमंत्री बने। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली और देश की बागडोर संभालने के कन्ने उन्हें देश की नवी दिशा दी और देश की दशा की बदलने का संकल्प लिया। पिछले 10 साल दे विच उन्हें देश की विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अपने आप की आत्म समर्पित करी ओढ़े। आत्म समर्पित करी ओढ़े। आत्म समर्पित यह हुंदा अपने आप की पूरी दी तरह उदी तरफ अपने आप की तवज्जो करी ओढ़ी और 24 घंटे 7 दिन 365 दिन इको लक्ष्य करने चले। वो लक्ष्य था भारत की विश्व गुरु बनाने का। आज 10 साल के बाद भारत विश्व गुरु बनने के कगार पर खड़ा है और इस 3 साल दे विच अगले 3 साल 5 होने उहदे 3 साल के अंदर अंदर देश जिहड़ा है दुनिया का सब तो मजबूत तरीन और ताकतवर मुल्क बनी है सामने आएगा। और जिस वेले वो प्रधानमंत्री बने और जिस वेले भाजपा की सरकार आई उस तो लेइए अज तक जेडे साडे मुखालफीन हैं उन्हें इक्को कहानी लाई। उनके कोल ना तो कोई मुद्दा था, ना कोई उनके कोल दिशा निर्देश था, ना उनके कोल कोई देश के लिए रणनीति थी, ना लोगों के भले लिए कोई गल थी। उन्हें इक्को किता, उन्हें जात बरादरी और मजहब के नाम पर लोगों बंटने की कोशिश की और डराया। माफी चाहने कैमरे कुमरे लगे मरोई नहीं जहां कुछ रहना सा मरोई तो नहीं जाता। अगर मरोआंगा तो रहना। मैं आखना भाई दविंदर राणा बोलिया ही नहीं, उत्तर रविंदर रैना ही बोलिया। सवेरे लभना रविंदर रैना, मैं आखना भाई रैना ही पूछो के बोलिया, राणा गायब। उन्हें आखिया जी मुसलमानों के कतल हो जाएंगे, खत्म हो जाए, बंद करी ओड़ो। ये नहीं मरवाओ, मैं करो बंद। ये मेरा घर है, मैं गल कर दो खुली इतने खुली करो 5 मिनट बंद, करो बंद, करो बंद, बंद करो आप यार 5 मिनट करो बंद करो। कोई खुलियां गल्लां होंदियां